अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जनाब बुरहान साहब हमारे लक्ष्मण साहब की गुलपोशी करते हैं। बड़े अच्छे लम्हात स्टेप पर देखे जा सकते हैं। गुलपोशियों का सिलसिला जारी है। आप तमाम से अदब गुजारी के तालियों को जरा आगे बढ़ाइए। मैं मोहिद्दीन साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि रमना साहब की गुलपोशी करें। और मैं जनाब मोहम्मद असलम खान से ख्वाहिश करता हूँ कि वो अताउल्लाह साहब की गुलपोशी करें। इसी साल मुकम्मल होने पर इस प्रोग्राम मुनक़िद करने पर मैं वली फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साहब को मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। गुड इवनिंग, नमस्कार। मुझे माफ़ी चाहता हूँ, मैं 1.5 घंटा हो गया निकल के और हमारा साहब को तकलीफ दिया। मैं MLA साहब को 1 सेकंड मुझे सॉरी साहब। मैं 6:45 बजे निकला मगर यहाँ आए तक ये टाइम हो गया ट्रैफिक में। और मैं आज आने का मकसद हमारा वली फाउंडेशन तरफ से मेरे को बुलाया है। मैं कंटिन्यूशन चलते आ रहा। मैं 70 की वजह से नहीं बोल सके कि आना पड़ा और देर भी हो गया। आप लोगों का दुआ से मैं 31 को रिटायर हो रहा हूँ और ये जो हो रहा है ये मेरा अल्लाह का दुआ है। और हमारा ऑफिस में साफी अंकल है जो उर्दू डेवलप करने के लिए कई मरतबा हम लोग रात दिन भर काम करें। हमारा सुबह के टाइम पे भी सत्तर साहब नाश्ता लेके आता था 4:45-6 बजे। आज लास्ट डेट है तो अखबार वालों का कल सुबह हम लोग शुक्र साहब को बुला के शाम तक चका दिया तो देना है। और इस वक्त में क्या पीडीओ में करके पब्लिक में देर हो रहा। और मेरा गुजारिश है MLA साहब से, हमारा उर्दू अकादमी से 2 साल से बिल्स पास नहीं हो रहा साहब, थोड़ा मेहरबानी करके हमारा साफियों के लिए आपका भी कोशिश रहेगा तो जल्दी से जल्दी चेकअप पास होगा। खुदाफिज। మరి ఏం చేస్తున్నట్టు దేశం మన హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా చూస్తున్నాం రోజు ఏం చేస్తున్నట్టు దేశం ఇది కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ పరిస్థితులు ఇంకా ఎందుకు కొనసాగుతున్నాయి? ఎంతమందికి ఇంకా ఇల్లు లేవు? ఓకే, చాలా పెద్ద ప్రోగ్రాం తీసుకుంది కేంద్రంలోని ప్రభుత్వం, ఇల్లు కట్టిస్తున్నారు దేశవ్యాప్తంగా. కానీ ఏమైపోతుందంటే ఎవరికి నిజంగా ఇల్లు లేవు, ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు, వాళ్ళ వర్క్ ఏంటి, వాళ్ళ బాధ ఏంటి, వాళ్ళు ఈ ఊరు వాళ్ళ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఇక్కడ వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళకి ఇక్కడే ఇల్లు ఇవ్వాలి, ఇలాంటివన్నీ కూడా చేయటం లేదు. చేయటకపోవడం ఏమైపోతుంది మనకు అంటే ఇల్లు లేని యొక్క సంఖ్య పెరిగిపోతూ వస్తుంది. సో ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా బాధ్యత ఉంది, ఒక కేంద్రాందే కాదు. సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా
ఎక్కడ కూడా నాకు ఇల్లు లేదు అని బాధపడే వ్యక్తి ఈ సమాజంలో ఉండకూడదు. నాకు తిండి లేదు అని బాధపడే వ్యక్తి ఈ సమాజంలో ఉండకూడదు. అది మనము కనీసం 100 సంవత్సరాల నాటికి, ఇప్పుడు వికసిత్ భారత్ 2047 అని చెప్తున్నారు, అంటే ఇంకా 20 ఏళ్ళు ఉంది. 47 నాటికి మనం అది సాధించగలిగితే ఇంకా ఈ దేశము ఇప్పుడు 5వ స్థానంలో ఉంది ప్రపంచవ్యాప్తంగా. అమెరికా, రష్యా, చైనా తర్వాత మనం 5వ ప్లేస్లో ఉన్నాం. మనం 1వ ప్లేస్కి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం కూడా వస్తుంది. ఏం సందేహించాల్సిన పని లేదు. థ్యాంక్ యూ. अली जनाब एम.ए. सरकार साहब, NCPUL मेंबर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अली जनाब उपला लक्ष्मण साहब, तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रेसिडेंट, अली जनाब वी रमना राव साहब, मीडिया एक्रीडिटेशन कमेटी मेंबर, मोहम्मद रईस साहब, फाउंडर वली फाउंडेशन, अली जनाब मोहम्मद बुरहान साहब, एडवोकेट, अली जनाब कृष्णा साहब, अली जनाब अताउल्ला साहब, आज जो यहाँ पर हिंदुस्तान की आज़ादी 80वां साल का जश्न मनाया जा रहा है वली फाउंडेशन की जानिब से, इसके लिए मैं इसके ऑर्गेनाइजर रईस साहब को मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि अगर आज़ादी की जंगी आज़ादी की अगर तारीख में जाए तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। तो मुख्तसर सी तकरीर के लिए कहा गया। बस इतना कहूँगा कि इस मुल्क की आज़ादी में हिंदुस्तान के उस वक्त के आपके मेरे आबो अजदाद और तमाम हिंदुस्तान के लोग मिलकर एकजुट होकर अंग्रेज़ों से मुकाबला किया और कई जान और माल की कुर्बानी दी गई। उसके बाद में जाकर ये आज़ादी हासिल हुई। ये आज़ादी की अहमियत उन्हीं को मालूम है जिनके आबो अजदाद ने आज़ादी के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दी। जंग आज़ादी से चप्पे चप्पे पर हिंदुस्तान के अंग्रेज़ों से मुकाबला किया, लेकिन उनको नहीं मालूम जिन्होंने आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, जो आज हमारे मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, इन्होंने कभी आज़ादी के किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि अंग्रेज़ों के अप्रूवर बने, अंग्रेज़ों को कई मरतबा खुतूत लिखे और ये कहा कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, हम आपके साथ हैं, आपके साथ खुश हैं। और इनको आज़ादी की वो जो कुर्बानियाँ दी गई वो नहीं मालूम, और आज फिर से वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने काम किया था, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। आज ये लोग हमारे मुल्क को खोखला कर रहे हैं। फिर से हम सबको हमारी आज़ादी की जंग फिर से लड़ना है कि हिंदुस्तान से गंदगी को हमको हटाना है, या फिर से हमको जंग लड़ना है इनके खिलाफ, ताकि हमारा मुल्क जो सेक्युलर मुल्क है, सारी दुनिया में अगर वाहिद अगर कोई मुल्क है इसमें इतने हर मजहब का आदमी को रहता है तो हिंदुस्तान है। दुनिया के वाहिद मुल्क ये है। हमको फिर से इन तमाम का मुकाबला करना चाहिए। और एक बार मैं हमारे कृष्णा साहब हैं, इनको आज फेयरवेल फंक्शन इनका कर रहे हैं यहाँ पर। मैं इसके लिए भी वली साहब, वली फाउंडेशन के चेयरमैन रईस साहब को मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनकी खिदमात नहीं सराह सकते। ऐसे इनकी खिदमात है उर्दू अकेडमी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से। इन्होंने जो काम किया है उसको हम फरामोश नहीं कर सकते। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह से उर्दू अकेडमी में काम किया और उर्दू को तरक्की देने के लिए आपने काम किया, दिल लगाकर, दिलचस्पी के साथ, ईमानदारी के साथ जो आपने मेहनत की है, जो काम किया है, जो खिदमत अंजाम दिए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये नहीं कि आप रिटायर हो रहे हैं, उर्दू के लिए आपको काम करना है, रिटायरमेंट के बाद भी आप रिटायर नहीं है, आप काम करना है उर्दू के लिए। हमारी यही ख्वाहिश है कि आप इसके लिए काम करेंगे। फिर एक बार आप तमाम को मुबारकबाद देता हूँ और
आपसे रुखसत होता, शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अजहरुद्दीन ने आप तक पहुंचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अदर को इजाज़त दीजिए।